नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, एक गीत है, मैं रोऊं या हंसूं, करूं तो क्या करूं। मतलब कि अब हंसें कि रोएं, ये खुद हमको समझ में नहीं आ रहा है। और ये स्थिति बन गई है प्रधानाध्यापकों के। बिहार के जो स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, जो प्राचार्य हैं, उनकी स्थिति ये हो गई है। कारण है एस सिद्धार्थ का फरमान। जी हाँ, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक फरमान जारी किया है। उसके पीछे उनके अनुसार शिक्षा को बेहतरी करने के लिए, या यूँ कहें कि प्रधानाध्यापकों का फोकस शिक्षा और शैक्षणिक कार्यों पर रहे, इसके लिए एक नियम बनाया है। नियम क्या है? देखिए, पहले ये हुआ करता था कि प्रधानाचार्यों पर ही सारी जिम्मेवारी होती थी, चाहे वो स्कूल के मरम्मत का काम हो, निर्माण कार्य हो, किसी भी तरह का असैनिक निर्माण कार्य हो, उन सारे चीज़ों को प्राचार्य देखते थे। लेकिन अब प्राचार्य को ये मौका नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा तो सवाल यह है कि उसी मौके से तो चौका लगता था, अब ये प्रधानाध्यापक चौका कैसे लगाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि हंसूं या रोऊं, करूं मैं क्या करूं। स्थिति वही बनी हुई है। देखिए, जो नया प्रावधान डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने किया, उसके हिसाब से ये कहा है कि अब 50,000 से ज़्यादा का जो भी कार्य होगा, जो योजना होगी, जो असैनिक निर्माण कार्य स्कूल में करना होगा, उन सारे चीज़ों को टेंडर से कराया जाएगा। तो टेंडर से कराया जाएगा, इसमें बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि वो टेंडर जिला के जिलाधिकारी द्वारा कराया जाएगा। मतलब कि पहले जो स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा टेंडर करा के काम कराया जाता था, वो अधिकार अब छीन लिया गया है। चूँकि उस प्रबंधन समिति में होते कौन थे, तो समिति के, स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और प्राचार्य, इन्हीं दोनों के नाम पर खाता भी चलता था। तो अब उस समिति से ये छीन लिया गया है और अब ये टेंडर जिला के जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। 50,000 से ऊपर का, और 50,000 से 50 लाख तक का जो काम होगा, वो सारा कुछ टेंडर करेंगे जिलाधिकारी, और उन्हीं के टेंडर के आधार पर काम होगा। लेकिन अगर उससे भी बड़ी राशि का काम हुआ, 50 लाख से भी ज़्यादा राशि का काम हुआ, तो उसके लिए बजाते जो सरकार का आधारभूत संरचना विभाग है, उसके द्वारा टेंडर करा के उस काम को कराया जाएगा। अब इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो जो स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा ये काम कराया जाता था, इसमें भारी अनियमितता की बात लगातार आती रहती थी। कारण ये कि जो प्रबंधन समिति टेंडर करती थी, तो मैक्सिमम ये देखा गया कि प्रबंधन समिति से जुड़े हुए लोग या प्राचार्य के लोग, उनके रिश्तेदारों के नाम पर, उनके घर वालों के नाम पर, उनके किसी जानने वाले के नाम पर ही टेंडर दिया जाता था। और चूँकि मिली भगत होती थी, तो उसमें खाने कमाने का मौका ज़्यादा होता था, काम की गुणवत्ता कम होती थी, और रोज़ भ्रष्टाचार की बातें उठती थी लगातार। ये कोई नई बात नहीं है। अब इसको लेकर तो सबसे पहले कि इस भ्रष्टाचार पे रोक लगाने की बात थी। दूसरी बात कि जब ये काम होता था और इसके काम की निगरानी या काम कराने का जिम्मा प्रधानाध्यापक को था, तो प्रधानाध्यापक एक तरह से प्रधानाध्यापक न होकर ठेकेदार के रूप में नज़र आते थे। कब बालू आया, कब सीमेंट आया, क्या आया, उसी की गिनती में लगे रह जाते थे। और उनका फोकस जो स्कूल के शिक्षा पर होना चाहिए, वो फोकस बालू और गिट्टी पर चला जाता था। वैसी स्थिति में शिक्षा व्यवस्था या स्कूल में जो शिक्षक आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण पढ़ा रहे हैं कि नहीं, क्या पढ़ा रहे हैं, समय पर क्लास ले रहे हैं, इन सारे चीज़ों पर प्रधानाध्यापक का नज़र नहीं होता था। तो अब ये कर दिया गया कि उससे जब आप अलग हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका फोकस पढ़ाई पर और छात्रों पर होगा।
एक बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा, चूँकि लगातार इस पर शिकायतें आती रहती थी। तो अब देखने वाली बात है कि हमारी बातें हुई कई लोगों से, कई लोग खुश हैं। कुछ शिक्षकों ने बताया कि अब तो प्रधानाध्यापक महोदय को कष्ट हो जाएगा, इसलिए कि वो कहीं ना कहीं वो जेब गर्म करने का भी एक जगह था। तो अब वो जगह जब डीएम के हिसाब से होगा, डीएम जब टेंडर कराएंगे तो वो तो इनके रिश्तेदारों को मिलेगा नहीं, वो मिलेगा किसी ठेकेदार को, किसी संवेदक को। और तब संवेदक प्रधानाध्यापक या स्कूल प्रबंधन समिति भले उसको गुणवत्ता के लिए टाइट करे, जो भी करे, लेकिन उसके तहत उसके बात मानने को मजबूर नहीं होगा। अब वो स्वयं गलत हो तो दूसरी बात है, लेकिन इनकी बात को मानकर कुछ गलत करने के लिए वो मजबूर नहीं होगा और निश्चित रूप से स्थितियों में परिवर्तन होगा। तो एस सिद्धार्थ का ये नया नियम प्रधानाध्यापकों को जो ये असैनिक कार्य था, जो कराना था, निर्माण कार्य कराना था, उनसे मुक्ति दे दिया है। आपका इसमें क्या विचार है, आपका क्या मत है? इससे प्रधानाध्यापकों में खुशी होगी या परेशानी, ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मित्रों सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपका कुछ भी नहीं लगता है और हमारी ताकत बढ़ती है। देखते रहें मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।